ENBA अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का जीता अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, एमपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इजहार हसन खान। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे मध्य प्रदेश का राजनीतिक पारा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की झड़ियां लगा रहे हैं। और वजह है मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव और उसमें मिलने वाला ओबीसी वर्ग को आरक्षण। हालांकि मामला कोर्ट में है। कोर्ट के आदेश के बाद ही यह तय हो पाएगा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी को कितना % आरक्षण मिलेगा। इस सब के बीच दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में फिलहाल ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण को रद्द कर दिया था ओबीसी के लिए, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है और अपने आप को ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी और पक्षधर बता रही है और ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने की बात कर रही है। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ओबीसी आयोग ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है उसके हिसाब से सरकार 35% आरक्षण की मांग करेगी ओबीसी के लिए। मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जो ओबीसी वर्ग के लिए 35% आरक्षण की मांग करेगा पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट से। क्या कुछ कहा नरोत्तम मिश्रा ने, सुनिए। सरकार ने पूरी की पूरी रिपोर्ट अपनी जो आयोग ने सौंप दी है। हमने स्पष्ट रूप से उसमें 35% की मांग की है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश पहला प्रदेश होगा जो 35% के लिए इतनी बड़ी मांग उन्होंने की है और न्यायालय में भी हम इसी पक्ष को रखने वाले हैं जो आयोग ने रिपोर्ट। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर ओबीसी के कांग्रेस के बड़े ओबीसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने पलटवार किया है। अरुण यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है वो पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा कर रही है। जो आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में दिए जा रहे हैं वो गलत है। मध्य प्रदेश में 56% आबादी है ओबीसी के, उसके हिसाब से ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। क्या कुछ कहा अरुण यादव ने, सुनिए। सरकार एक बार फिर हम पिछड़ों के साथ एक बड़ा धोखा करने जा रही है। उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद सरकार जागी और सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो आंकड़े सही मुझे नज़र नहीं आते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार कह रही है कि 48% पिछड़ों की जनसंख्या है और उसी के अनुपात में 35% आरक्षण देने के बाद सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश में उससे कहीं अधिक हमारी आबादी है, 56% से अधिक मध्य प्रदेश में पिछड़े हैं और उसी अनुपात में हमको मध्य प्रदेश की सरकार ने आरक्षण देना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रदेश की सरकार है ऐसी परिस्थिति उच्चतम न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर रही है और जो आंकड़े प्रस्तुत कर रही है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश सरकार एक बार फिर हमको धोखा देना चाह रही है। बहरहाल मध्य प्रदेश में चुनाव होना है या नहीं होना और उसमें ओबीसी को कितना % आरक्षण मिलना है ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा और इसकी सुनवाई शुक्रवार को होना थी। हालांकि ये सुनवाई अब 10 मई को होगी। अब 10 मई को हर किसी को 10 मई का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। क्या मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे, अगर होंगे तो कब होंगे और उसमें ओबीसी को कितना % आरक्षण मिलता है। मध्य प्रदेश की सभी बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए एमपी तक।